हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज आया हुआ है थोड़ा ठंड ठंड का तूफान टाइप का सीन हो रखा है। अभी मैं गाड़ी से अपनी लिफ्टिंग बेल्ट और डिप बेल्ट जो मैं पुलअप्स के लिए यूज़ करता हूँ वो लेके आया हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव, बिकॉज सड़क पे होती है आइस। तो ड्राइव नहीं कर सकते हम जिम की तरफ, जिम को। एंड इट्स 3.5 miles and it's -2 degrees and it's very windy. So what I'm gonna do is I'm gonna get layered up and I'm gonna try to go. I'm gonna try to walk. अगर मुझे ऐसा लगा तो सवा घंटा बता रहा है कि वॉक करने में लगेगा। सवा घंटा जाना, सवा घंटा आना और 1.5 घंटा वर्कआउट करना। तो ये आज थोड़ा लंबा वर्कआउट होने वाला है। इफ़ आई कैन मेक इट, आई सी सम पीपल आर वॉकिंग आउटसाइड, सो इट शुड बी फाइन, राइट। तो मैंने पहले नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, मैं करता हूँ। बट ब्रेकफास्ट मैंने थोड़ा बिग कर लिया है बिकॉज आई न्यू मेरे को थोड़ा वॉक करके जाना है। फैट्स भी मैंने इंक्लूड कर लिए थे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट और जिम के बीच में एटलीस्ट 1.5 घंटे का फ़र्क तो है। बाकी लेट्स सी, आई एम गोना कैरी वन मोर बनाना जस्ट इन केस आई नीड इट, एंड वे प्रोटीन विद ऑरेंज जूस एंड माई प्री वर्कआउट। निकलते हैं भाई, चल तो दिए हैं, मे भी हम गाड़ी से जा सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी नहीं चला सकते, लोग तो चला ही रहे हैं। बट आई जस्ट डोंट वांट टू टेक द रिस्क, तो इसलिए आई एम वॉकिंग। नाउ दिस माइट अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन द वर्कआउट itself and we'll see about that। मैं सोच रहा हूँ जाके 10 मिनट बैठ जाऊँ और फिर वर्कआउट स्टार्ट करूँ। सोच रहा हूँ थोड़े क्वेश्चंस यहीं आंसर कर दूँ। तो भाई पूछ रहे हैं हाउ टू ट्रेन योर फुल बैक। तो आप सही जगह आ गए हैं, ये वीडियो पूरी देखें और आपको पता चल जाएगा कि फुल बैक कैसे ट्रेन करना है। सेशन टोटल सेट्स, क्या मतलब है इस बात का? इट कैन मीन मैनी थिंग्स, है ना। बट मैं ये सोचूंगा कि आप बोल रहे हो कितने सेट्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फिट है ना। आप दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ योर कार्डियो इज़ बेटर देन यू आर एबल टू डू मोर वर्क, एंड सिंस यू आर एबल टू डू मोर वर्क यू माइट गेट बेटर रिजल्ट। माइट कितने सेट्स कर सकते हो आप, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के सेट्स हैं। कितनी बार आप एक्सरसाइज चेंज कर रहे हो ना, उससे टाइम लगता है। वार्म अप करते हो एंड देन यू मूव ऑन एंड सो फोर्थ। तो समथिंग लाइक यूनिलैटरल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, यू विल बी एबल टू डू मोर सेट्स, है ना। उतना फटीगिंग नहीं है वो। बट यहीं मैं आपको बोलूँ बारबल स्क्वाट्स के सेट्स करने हैं तो ज़्यादा रॉ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है इसका, इसका फटीग भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह। वीक में मसल को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए और कितना रेस्ट लेना चाहिए, तो दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही रेस्ट कम होता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आई वुड से 2 बार तो करो, 2 से कम मत करो। 3 भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। 3 कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी मसल्स को 3 मिले। कुछ मसल्स को 3 दे सकते हो आप, कुछ मसल्स को 2 दे सकते हो। कितना रेस्ट वो डिपेंड करता है कि हर बार जब आप हिट कर रहे हो मसल तो कितने सेट्स कर रहे हो आप। मैं चेस्ट को फॉर एग्जांपल 3 बार ट्रेन करता हूँ, और उनमें से जैसे मैं ट्यूसडे को चेस्ट ट्रेन करता हूँ 4 सेट करता हूँ, फिर मैं थर्सडे को 2 सेट करता हूँ, और फिर मैं सैटरडे को 4 या 5 सेट करता हूँ। क्योंकि सैटरडे को मैं 4-5 सेट करता हूँ, उसके बाद संडे मंडे तो रेस्ट डे ही है, संडे को मैं बैक ट्रेन करता हूँ, तो 2 दिन उसको अच्छे रेस्ट डे मिल जाते हैं। इसलिए आई कैन पुश द मोस्ट वॉल्यूम ऑन द सैटरडे, और थर्सडे को मैं बीच में 2 सेट कर लेता हूँ। बाय द ट्यूसडे से ईजिली रिकवर करके मैं थर्सडे कर पाता हूँ, और थर्सडे से 2 सेट से ईजिली रिकवर करके सैटरडे को मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ। पहुँच गए हम, बाल पता नहीं कैसे लग रहे हैं, बट हू कैर्स। तो आई हैव 8000 स्टेप्स, मैंने करीब 1 घंटा वॉक कर लिया। तो आई एम गोना सिट फॉर 10 minutes, आई विल सिट माय प्री वर्कआउट एंड देन आई विल स्टार्ट। थॉट्स ऑन अपर लोअर रेस्ट स्प्लिट, ऑल्सो सेम एक्सरसाइज फॉर ऑल अपर लोअर और वेरी इट। तो अपर लोअर रेस्ट स्प्लिट तो अच्छा है डिज़ाइन वाइज कि 2 दिन में पूरी बॉडी हिट हो जाती है, फिर रेस्ट है, फिर इनफ टाइम टू रिकवर। क्या सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर वैरी करना चाहिए? 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों वैलिड हो सकते हैं। एक है कि हाइपरट्रोफी इज़ फाइबर टाइप स्पेसिफिक और मसल फाइबर स्पेसिफिक, तो जो एग्जैक्ट वेरिएशन है वही दोबारा करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज एट्रोफी हो जाएगी। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन इन्जॉयमेंट एंड ऑल्सो थोड़ा लॉजिक। तो अगर मैं एक बार डंबल प्रेस कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं मशीन चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ,
तो मुझे डंबल प्रेस का मज़ा भी मिल रहा है और मेरे को मशीन प्रेस की ऑप्टिमैलिटी भी मिल रही है। इसी तरह से मैं करता हूँ, एक बारी मैं बारबल स्क्वाट्स करता हूँ और दूसरी बार मैं हैक स्क्वाट्स करता हूँ। और दिस इज़ मी। आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। Currently at 11% body fat with calories between 1.3 to 1.5k. Will this get me at single digit percentage? If you're dropping weight, then yes. I don't know how sustainable is 13 to 1500 calories. And if you are actually at 11% or this machine, this weighing scale told you, or this in-body scanner told you. Weekly optimal set range for every muscle if training close to failure. तो सेट रेंज और रेप रेंज कहीं सिमिलर ही है कि 6 to 12 रेप्स में अगर 6 to 12 सेट्स करो वो बढ़िया है। जिन और विस्की, आई डू नॉट ड्रिंक। आना त्यागी जी, तो कुछ भी पी लेंगे, जो भी जिसकी भी कॉकटेल बोलते हैं ना, कॉकटेल अच्छी बन पाए वो पी लेंगे। ओके, maybe this is too basic, but is it necessary to hydrate during strength training? If yes, yes, it's necessary to be hydrated, not only during strength training or hypertrophy training or any training, but in life also. आप ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तब भी हाइड्रेटेड होंगे तो बेटर रहेगा। If yes, water versus electrolyte, which one to choose based on the session, I guess? तो ये भी एक तरह से प्री वर्कआउट मील और ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। क्या प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, बट आप अगर बहुत ही बकवास तरह से खाना खाते हैं वैसे ही इन जनरल, तो प्री वर्कआउट मील आपको कैरी नहीं कर पाएगी। ऐसे ही आपके बॉडी पर हाइड्रेशन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का जो रेशियोज़ हैं बॉडी के अंदर बैलेंस बना हुआ है या नहीं, और पानी पिया हुआ है आपने नहीं। तो अगर आपने पिछले 2-3 दिन से अच्छे से नहीं खाना खाया है, अच्छे से नहीं पानी पिया, तो फिर ये हाइड्रेशन शायद ही आपकी हेल्प कर पाएगा। बट सिर्फ पानी से काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पीने की ज़रूरत है। बहुत ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ कर रहे हैं, पसीना आ रहा है आपको सेशंस में, कुछ ऐसे ही आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आप पसीना निकालने वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेटर रहेंगे, वरना आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स की। भाई आपका हाइट कितना है? मेरी हाइट है 5'7". व्हाट्स योर सोर्स ऑफ नॉलेज? रियली वांट टू नो। मैं अपनी ही वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब, मजाक कर रहा हूँ। मेनली पॉडकास्ट जिस पर वेरिंग गेस्ट्स आते हैं, जैसे रिवाइव स्ट्रॉन्गर पॉडकास्ट। यू माइट नॉट एग्री विद ऑल द थिंग्स दैट ऑल द गेस्ट्स आर सेइंग, बट वेरिड ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दैट्स गोल्ड। बैक वर्कआउट, लैट्स के लिए एडक्शन कर ले, शोल्डर एक्सटेंशन कर ले, अपर बैक के लिए कुछ भी कर ले, इसमें ऐसे रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन हो रहा है। और इरेक्टर्स को भी आज ही इसी सेम दिन पे ट्रेन करना है, तो कुछ भी ऐसा कर ले इसमें आप स्पाइनल एक्सटेंशन कर रहे हैं अंडर लोड, हो गई बैक ट्रेन। मेंटेनेंस कैरीज कैसे कैलकुलेट करना है? ऑनलाइन जो टूल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक टूल पकड़ो, TDEE कैलकुलेटर डालो, उसमें अपने इन्फॉर्मेशन डालो, फिर वो आपको कैलोरीज देगा। उससे आपको कट करना है तो आप 500 कैलोरी, काफ़ी एग्रेसिव है बट 500 कैलोरी आप कम करके खाएंगे। वेट गिरता जाएगा, तो इट्स वर्क। वेट नहीं गिर रहा तो वो मेंटेनेंस गलत थी, मेंटेनेंस और कम है। तो समझ रहे हो ना? कोई भी एक नंबर पकड़ो और उसके हिसाब से डाइट करना। बल्क कर रहे हो तो बल्क, कट कर रहे हो तो कट करना शुरू करो, और पता चल जाएगा थोड़े टाइम पे कि वो नंबर सही था या कितना सही था, कितना गलत था। हाँ, इफ़ यू हैव टू चूज ओनली वन लेग साइज फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टू ग्रो योर लेग्स, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। डू अ बिगिनर नीड रियर डेल्ट आइसोलेशन और वाइड ग्रिप रोइंग इज इनफ? वाइड ग्रिप रोइंग इज इनफ, बिगिनर की बात नहीं है। लैट पुल डाउन से कैसे कास्ट करें? हाँ, लैट पुल डाउन से कैसे ट्रेन करें कि अगर आपकी लैट पुल डाउन मशीन पे जो बार आता है बहुत पीछे से आता है, तो आपको पीछे होकर बैठना पड़ेगा, है ना। पीछे होकर बैठना पड़ेगा तो आपके काफ्स को बहुत
ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको स्टेबल रखने के लिए। क्या बोल रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? मैकेनिकल टेंशन, उसमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है? मैकेनिकल टेंशन, उसमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है? तुम्हें कुछ नहीं ध्यान देना। मैकेनिकल टेंशन इज़ जस्ट द टेंशन दैट योर मसल एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ अ लोड। तुम्हें क्या ध्यान देना? तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि यू आर गोइंग क्लोजर टू फेलियर विद गुड टेक्निक, है ना। टेक्निक अच्छी है और क्लोजर टू फेलियर ग्राइंडर रह पाएगा। ये देखो सारे सेट्स दिख रहे हैं आज मेरे, कहीं तो दिख रहे हैं आपको। देखो कैसे क्लोजर टू फेलियर जा रहा हूँ मैं। भाई कोई अच्छा सा वर्कआउट स्प्लिट बता दो, सेक्सी सा, एंटीरियर पोस्टीरियर, और उसका वेरिएशन मैं ही करता हूँ। अभी ये यूट्यूब पे चौथी वीडियो है, ये 4 वर्कआउट जो हैं ये कर लो, बढ़िया रहेंगे। एज ए noob, how to judge? I am ready to train with barbells and do movements like deadlifts. Nobody needs to gatekeep barbells, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बिगिनर है तो मशीन पे करेगा, बारबल नहीं करेगा। और दूसरा कैंप भी होता है, बिगिनर है तू बारबल डंबल करेगा, मशीन नहीं यूज़ करेगा, है ना। मशीन एडवांस लोग हैं, दोनों तरह के गुरुजी हैं, दोनों तरह के गुरुजी को चाटे में जाया जाए। आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बारबल्स कब यूज़ करने हैं? आपका जब माइंड सेट हो जाए सीखने का, ना कि मैं फाड़ दूँ, मैं उठा दूँ, मैं उसने जितना वेट लगाया है उतना वेट लगा दूँ। वैसा माइंड सेट है तो ना करें। मेरे को राइट चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ज़्यादा फील होती है कुछ दिनों से। एक हाथ से एक्सरसाइज करके भी देख। टेंशन बहुत ले रहे हो तुम, है ना। चिल मारो, फीलिंग को छोड़ो, है ना। अच्छी टेक्निक पे करो, फोकस करो। पुश पुल लेग्स वर्सेस अपर लोअर 3x, विच इज़ गोइंग टू गेन मोर मसल। हटाओ जो ज़्यादा समय तक तुम कर पाओ बिना किसी इंस्टाग्राम लौंडे को देख के कि अरे अच्छा पुश पुल लेग करता था, अब मैंने ये कर दिया, अब मेरे अच्छे गेंस हो गए। तो ऐसे हर महीने आप स्प्लिट बदलते रहोगे, उसमें बढ़िया नहीं रहेगा। बैक लैट पुल डाउन, सीटेड वी ग्रिप, लैट पुल डाउन, सीटेड वी ग्रिप, केबल रोज, मशीन चेस्ट रोज एंड डीवी चेस्ट एसपी रोज। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। बेस्ट कार्ब सोर्सेज एंड योर फेवरेट। बेस्ट कार्ब सोर्सेज, सारे ही कार्ब सोर्सेज बेस्ट हैं, बुरे क्या हैं? चीनी खाने लगो डायरेक्ट, तो आई डोंट थिंक वो अच्छा है। वो भी लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिर्फ चीनी नहीं खा सकते हो। मेरा फेवरेट कार्ब सोर्स क्या है? आई लाइक पास्ता, राइस। राइस के बिना मैं जीवन अधूरा लगता है मेरे को। सभी अच्छा लगता है मेरे को यार, ऐसा कुछ नहीं है, बट चावल मेरे लिए ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज जूस मेरे को बहुत अच्छा लगता है पीने में, या स्मूदीज़ में मैं अगर प्रोटीन और जूसेस का कॉम्बो बना के मैं स्मूदीज़ पीता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओहो, कट चल रहा है, सब कुछ बंद हो रखा है अभी ये सब, बट 1 महीना और आई थिंक फिर हम मेंटेनेंस में खाने लगेंगे। Is squeezing your traps good while squatting? I feel it create more stability. Maybe. मेरा ये रहता है कि अच्छी पोजीशनिंग ले लो ऐसे, और नीचे इसको लैट्स को एंगेज करो बाय स्कैपुलर डिप्रेशन इंस्टेड ऑफ स्कैपुलर रिट्रैक्शन। डिप्रेशन पे फोकस करो तो बेटर टॉर्सो स्टेबिलिटी बनेगी। I feel pain in my rear delts while squats. Is there a mobility issue? क्रैम्प हो जाते हैं, क्रैम्प, ये तो मैं नहीं बता सकता। मुझे कभी कभी क्रैम्प हो जाते हैं मेरे रियर डेल्ट्स। फोर आर्म्स के लिए क्या करें? फुल फोर आर्म्स ग्रो हो जाएं, ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, सारी दुनिया की सारी चीज़ें ना ट्राई करें, सिंपल रखें। हफ्ते में 2 बार अपने सेशन से पहले, जो भी आप वो सेशन करने वाले हो, आइडियली नॉट बैक डे, है ना, या तो चेस्ट कर रहे हो या लेग्स कर रहे हो, उससे पहले आप 2 सेट ऐसे एक्सटेंशन कर लो, 2 सेट रिस्ट कर्ल्स कर लो, या कोई भी 2 एक्सरसाइज कर लो, बट करो उसको 1 साल तक करो सेशन से पहले। हाँ, इंडिया कब आओगे? जस्ट वांट टू ट्रेन लोअर बॉडी विद यू।
कोशिश करेंगे कि इस साल आ जाए। हाउ टू प्लान कार्डियो सेशंस इन अपर लोअर रेस्ट, पुश पुल लेग रेस्ट स्प्लिट। अपर लोअर रेस्ट, ये जो अपर लोअर वाले लोअर है उसके बाद आप थोड़ा कार्डियो कर सकते हैं। आप कार्डियो, वैसे तो बहुत ज़्यादा ये धोखा है कि कार्डियो इज किलिंग योर गेम्स, कार्डियो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आपका उखाड़ देगा कार्डियो, बट करना है तो अपर लोअर रेस्ट वाले में लोअर के बाद कर सकते हैं, ठीक है। लाइट रेस्ट डे पे कर सकते हैं, अपर लोअर रेस्ट वाले रेस्ट पे। पुश डे पे तो कर ही सकते हैं, सब तो बेस्ट मेरे लिए अगर एक सेशन है तो वो पुश डे पे होना चाहिए। अपर लोअर रेस्ट, लोअर के बाद रेस्ट मिल गया आपको, आज आपका पुश डे है, पुश डे के बाद आपने कार्डियो कर लिया, इस तरह से लेग्स को थोड़ा फटीग जनरेट हुआ, फिर अगले दिन पुल डे है, फिर अगले दिन लेग डे है, तो बेस्ट डे तो पुश डे रहेगा जिसमें आप पुश कर सकते हैं। पुश डे में यू कैन पुश सम कार्डियो। बेंच और डेडलिफ्ट में प्रोग्रेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बेंच और डेडलिफ्ट में बहुत सारी बातें हैं, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है ये बात है। तो हफ्ते में 2 बार करें, पहली बात तो सिंपल है ये। फिर मल्टीपल सेट्स करें इफ़ दैट इज़ नॉट क्लियर एंड ऑलरेडी। देन फेलियर तक ट्रेन ना करें, फेलियर से दूर रहें, है ना। तो अपने जो 1 रेप मैक्स है, अगर 1 रेप मैक्स नहीं पता तो निकाल लो, EXRX कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसमें 1 रेप मैक्स आपको दे देगा, वो 1 रेप मैक्स एस्टिमेट करके देता है। उस नंबर का 75% to 90% इसके बीच में खेलते रहो तो बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ। तो 2 सेशंस है ना, तो एक सेशन में आप 85 से 90% to 92% इसमें खेल सकते हो, और दूसरे सेशन में आप खेल सकते हो 70 से 80% के बीच में। तो ये 2 लोडिंग रेंजेस हो गई, ये हो गया। ये सब के बाद भी अटक रही है तो फिर अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू करोगे आप। बेंच में अगर लॉकआउट स्ट्रेंथ चाहिए तो लॉकआउट स्पेशल ट्रेन करोगे आप। हाँ, डेडलिफ्ट में लॉकआउट दिक्कत है तो रैक पुल्स करोगे। डेडलिफ्ट में ज़मीन से उठता नहीं है तो आप डेफिसिट डेडलिफ्ट ट्रेन करोगे या पॉज्ड डेडलिफ्ट्स करोगे। ये सब बातें हैं। बाकी हाइपरट्रॉफी पे फोकस करते रहना क्योंकि स्किल तो आपको बन रहा है, बट स्किल मैक्सिंग के बाद और गेंस कैसे आएंगे? हाइपरट्रॉफी से आएंगे, है ना। अब बड़ी मसल चाहिए अब आपको ज़्यादा वेट उठाने के लिए। दैट इज़ द एसेंस। कर दिए सारे क्वेश्चन। तो एक बार ही समराइज कर देते हैं जो वर्कआउट्स हो रहे थे, क्योंकि उस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सो posterior B workout is start with Jefferson curls. Jefferson curls अपने आप में ही अच्छा एक वार्म अप भी है और आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल। इरेक्टर्स भी ट्रेन हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग्स भी कहीं ना कहीं ट्रेन हो जाते हैं। देन आई मूव टू 2 सेट्स ऑफ डेडलिफ्ट्स। इधर काफ़ी अच्छी गई मेरी। आप देखो, पहला सेट 275 से 2 आए, फिर 275 से 5 आए, तो it's a good warm up set that activated my body to get 5 reps. Then I went with 295 and I got 3. Good. ठीक है, then because it's already ready, I do some shrugs, barbell shrugs कर लिए वहीं पर ही, है ना। अपर ट्रैप्स ट्रेन हो गए। फिर गए 2 सेट ऑफ पुलअप्स। ये टॉप सेट बैक ऑफ सेट अप्रोच रहती है यहाँ पे, क्योंकि आई वांट टू लिफ्ट हैवी इन द फर्स्ट सेट, बट वो इतना हैवी है कि मैं शायद दूसरा सेट ना ले पाऊँ। बट दिस इज़ वेरी ऑटो रेगुलेटेड। मुझे जैसे ही लगने लगेगा कि मैं 75 पाउंड से काफ़ी अच्छा करने लगा हूँ, 2 सेट ले सकता हूँ, तो मैं दूसरा सेट भी 75 से लेने लगूंगा। देन hamstring curls, this is the only good hamstring machine, curl machine in my gym। दूसरी वाली shin breaker है, वो मैं अवॉइड करता हूँ करना, बट कभी कभी ये टेकन होती है तो I go and do the other one। वो seated है but it's not as good। Simple। Then I do some rowing, just about rowing for the upper back। अब यहाँ आपको लगेगा यार ये तो एल्बोज काफ़ी टक है, तो ये भी मैं स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कभी कभी लगता है कि हल्की सी टक ज़्यादा है, कभी कभी टक थोड़ा कम है, कभी ज़्यादा है। बट इफ माई फोकस इज ऑन द अपर बैक, मैं प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन पे फोकस कर रहा हूँ, तो उस वजह से सही जाता है ये मूवमेंट। आई हैव नो कंप्लेंट्स।
Then sometimes I do 2 sets here, sometimes I do 1 set here and move on to calsos. कभी कभी 2 set plus calsos है, ठीक है. I have that option open. फिर adductors simple है, nothing to say. Then cable curls, ये भी सिंपल है. इसमें हुआ क्या था कि जो लास्ट स्टेप था उसमें मेरा ये ईयरफोन इतने महान है कि ये गिर जाते हैं एंड कंसंट्रेशन फोकस खत्म हो जाता है. तो आई माइट हैव गॉटन द लास्ट स्टेप बट वो गिर गए तो नहीं हुआ. नाउ डंबल रोज, आई एम ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ द 110 पाउंड डंबल. तो उतनी क्लीन आपको टेक्निक नहीं लग रही होगी, मुझे नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इधर भी एक बैक ऑफ सेट लिया 100 से और वो काफ़ी क्लीन आया. दैट इज माई अप्रोच. जैसे ही 110 अच्छा आने लगेगा और 2 सेट मैं कर सकता हूँ 110 के, तो 2 सेट करने लगूंगा. तब तक टॉप सेट बैक ऑफ सेट अप्रोच है. नाउ होली रिडंडेंसी, ओ माय गॉड, एक और सैजिटल रो. यस, मेरी मर्जी. टोटल सेट्स ऑफ लैट्स 5 सेट कर लिया मैंने, अब तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊँ. ओ माय गॉड. सिंपल केबल क्रंचेस. अनदर थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि संडे को ये मॉर्निंग वर्कआउट होता है. अगर आप इसको AM PM की तरह भी मान सकते हो. मैं मंडे को अपार्टमेंट जिम में, जहाँ मैं ट्रेडमिल पे वॉक भी कर रहा हूँ, अगले दिन की वीडियो है ये, तो मैं 2 सेट इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करता हूँ संडे मॉर्निंग के बाद. मंडे नाइट 36 घंटे का फर्क करीब करीब आ जाता है इस इंक्लाइन कर्ल्स में. बट यू कैन कंसिडर दीज 2 सेट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वर्कआउट, है ना. उसी वर्कआउट में मान सकता हूँ, मान लें. यही है. इसके बाद मैं कल सुबह उठूंगा और जाऊंगा, करूंगा एंटीरियर ए. आई एम रियली एक्साइटेड टू डू द हैक स्क्वाट्स अगेन. आई होप आई गेट टू यूज दैट मशीन. आई होप नथिंग गोज रॉन्ग. बाकी अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो बना के. इस तरह की वीडियो, ये स्टाइल ऑफ वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं या DM करें इंस्टाग्राम पे, है ना. कनेक्ट करें, बताएं, ठीक है. थैंक यू. शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़बरदस्ती दिखाएं, लाइक करें, लाइक ठोकें, कमेंट करें, ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें. कुछ भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं. बाय बाय.